नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत केरल से कर रहा हूं। जी हां, केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल पर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी की नजर है, क्योंकि केरल की चुनाव की अगर हम बात करें तो केरल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तमाम तरीके के हथकंडे अपना रही है। लेकिन आपको बता दूं, केरल चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केरल चुनाव बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। देखिए, केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीते दिनों केरल के तिरुवनंतपुरम में कुछ चुनावी रैली को संबोधित किया और सचिन पायलट ने सत्तारूढ़ एलडीएफ की अगर बात करें तो उस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उसके 5 साल घोटाले और छल कपट से भरे रहे। तो अब आप ये भी समझिए कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोशिशें तो कर रही है, लेकिन सचिन पायलट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सचिन पायलट की स्थिति मजबूत हो रही है और इस स्थिति को सचिन पायलट की स्थिति को मजबूत करने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी आलाकमान। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी आलाकमान अब अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को लोकप्रियता ज्यादा दे रही है। यही वजह है कि सचिन पायलट अब राजस्थान से निकलकर केरल भी जा रहे हैं, असम भी जा रहे हैं और लगातार वो कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करना, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान और सचिन पायलट के बीच जो नजदीकियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका जो नुकसान है वो अशोक गहलोत को हो रहा है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से अशोक गहलोत इस वक्त राजस्थान में चौतरफा तरीके से घिरे हुए। अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत की हम बात करते हैं, फोन टैपिंग का मामला, उसके अलावा विधायकों का मामला सामने आया और कहीं ना कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो 36 का आंकड़ा रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं है। एक और बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर दे देता हूँ। दरअसल बीते दिनों पहले जब उदयपुर एयरपोर्ट पर सचिन पायलट पहुंचे थे तो उस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे, जिनमें गजेंद्र शेखावत, अजय माकन और बहुत 2-3 लोग जो वरिष्ठ नेता थे वो शामिल थे और बकायदा सचिन पायलट ने सभी नेताओं के साथ गले मिलकर जो है सचिन पायलट का स्वागत भी किया गया और सचिन पायलट और उन नेताओं के बीच बैठक भी हुई, बातचीत भी होती रही। तो ये देखिए कि आज किस तरह से अब सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा जो कदम है वो उठाने का फैसला करने वाली है, क्योंकि ये एक संकेत है जिस तरह से सचिन पायलट का राजनीतिक कद बढ़ रहा है, जिस तरह से सचिन पायलट की लोकप्रियता बढ़ रही है, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि अन्य जगह उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी बेच रही है, स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये सारी चीजें बताती है कि सचिन पायलट की जो काबिलियत है उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी अब सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह का माहौल है वो माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। और इससे केवल और केवल अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत जो है उन्हें ही परेशानी हो रही है। अशोक गहलोत जब से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं तब से सचिन पायलट और गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिला। और बात की जाए तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ और कहीं ना कहीं राजस्थान की मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में जो हलचलें मची हुई है, ये सारी चीजें बताती हैं कि वाकई में बहुत बड़ी जो उथल पुथल है वो मची हुई है। और अगर देखा जाए तो राजस्थान में जिस तरह से स्थितियां अशोक गहलोत संभाल नहीं पा रहे, राजस्थान की जनता के लिए जो काम करना है वो काम नहीं कर पा रहे और वो तो खुद अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे। जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे, जो मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी हो रही है उसको खत्म नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है वो राजस्थान की जिम्मेदारी क्या संभालेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से सचिन पायलट न सिर्फ अब राजस्थान के लोगों के लिए बल्कि जो अन्य जगह है वहां पर भी लोकप्रियता राजस्थान के अलावा सचिन पायलट की बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सचिन पायलट
कांग्रेस पार्टी ऊपर लाने की कोशिश इसीलिए कर रही है ताकि सचिन पायलट को और ज्यादा अनुभवी बनाया जाए और अनुभवी इतना बना दिया जाए ताकि वो अशोक गहलोत के बराबर आकर खड़े हो जाए, जिससे सचिन पायलट के सामने राजस्थान की जब बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी तो उन्हें उसे संभालने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीजें हैं और ये संकेत हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी से सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन तो बना ही लिया। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट को मजबूत भी किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी अब ये कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट की स्थिति जैसे मजबूत हो, जैसे वो और ज्यादा अनुभवी हो, तुरंत उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी दे दी जाए। और राजस्थान की जिम्मेदारी अगर सचिन पायलट के हाथ में आती है तो राजस्थान का विकास कैसा होगा ये राजस्थान की जनता जानती है। राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। और इतना ही नहीं, सचिन पायलट जिस तरह से एक लोकप्रिय नेता है और राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट का दबदबा है, इससे साफ पता चलता है कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट से प्यार करती है अपने एक अच्छे नेता के तौर पर और सचिन पायलट को ही वो मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। तो ये स्थितियां बन रही हैं और सबसे बड़ी बात है, एक नेता के लिए अगर उसकी जनता उसके साथ है तो वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है, क्योंकि जनता ही सब कुछ होती है और जनता का साथ इस वक्त सचिन पायलट के साथ नजर आ रहा है। जैसा कि आपको बता दूं कि सचिन पायलट ने जैसा कि आपको बताया भी था मैंने कि पार्टी के बड़े नेताओं से जब मुलाकात की और उसके साथ ही साथ केरल की तरफ उनका रुख हुआ है और पायलट जो है उन्होंने वाम सरकार पर जो है निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि ये सब मार्केटिंग और दुष्प्रचार है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। जमीन पर सच्चाई दूसरी है और केरल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ये बात पता है कि कौन से ऐसे नेता हैं जो उनके लिए वोट लाने का काम कर सकते हैं, कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता अच्छी है। यही वजह है कि सचिन पायलट को केरल में उतारा गया और सचिन पायलट जब भाषण देते हैं तो वहां पर जनता का बहुत बड़ा हुजूम नजर आता है और जनता सचिन पायलट के भाषण को सुनने के लिए तैयार रहती है। राजस्थान में बहुत सारे भाषण अभी तक सचिन पायलट ने दिए हैं और शायद ही ऐसे कम भाषण रहे जिसमें जनता ना आई हो, लेकिन ज्यादातर जो भाषण है उसमें जनता का बहुत बड़ा हुजूम नजर आता है। छोटे बड़े और बुजुर्ग तमाम तरीके के जो लोग हैं वो आते हैं और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो यही वजह है कि अब राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट की स्थिति मजबूत हो रही है उसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी अब सचिन को बड़ी जिम्मेदारी देने का मूड बना रही है ताकि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाए और कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार प्रसार के लिए जिस तरह से सचिन पायलट को चुनावी मैदान पर उतार रही है उसका भी फायदा मिल सके। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।